हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। व्यूवर्स, ये स्टेनोग्राफर का पेपर मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ने मुनक्किद किया था। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी सतह पर लिया जाने वाला इम्तिहान था। इस पेपर में स्टेनोग्राफर के इस पेपर में 35 एमसीक्यूज से 35 एमसीक्यूज से टोटल, और ये 35 एमसीक्यूज आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने थे। इन तमाम के तमाम 35 एमसीक्यूज को आज की इस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। उसी तरह आज के इस पेपर को हम मुकम्मल डिटेल के साथ वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ई टेस्ट एकेडमी की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्ट्रेशन जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली लास्ट वर्किंग डे ये हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है। आप देख रहे होंगे हमारे चैनल के इस लोगो पर आपको रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ये रजिस्टर्ड का ऑप्शन इसीलिए लगाया गया है ताकि आपको पता चले कि ई टेस्ट एकेडमी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ई टेस्ट एकेडमी की ये रजिस्ट्रेशन ई टेस्ट एकेडमी पर एतमाद के बढ़ने का सबब बनेगी। चलते हैं और मुकम्मल पेपर को आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था और ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में शामिल नहीं थी। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए यहाँ पर रखी गई है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको शॉर्ट डिटेल में प्रोवाइड की जाएगी ताकि आने वाले वक्त में शॉर्ट डिटेल की मदद से आपकी बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। हमारा मकसद सिर्फ आपको ये पेपर सॉल्व करवाना ही नहीं है, बल्कि आने वाले पेपर्स में आपकी मजीद तैयारी करवाना भी है। जब भी आने वाले वक्त में आज से 10, 15, 20 साल के बाद भी कोई भी कैंडिडेट ई टेस्ट एकेडमी की इस वीडियो को देखेगा तो इंशाल्लाह ताला उसकी बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरंट लाइन डिमार्केटेड इन डैश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1893 में ड्यूरंट लाइन को कायम किया, ड्रा किया। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई है। बहुत से पेपर्स में ये डिटेल रिपीट हुई है, नोट कर लें। ड्यूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाउंड्री लाइन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे ड्यूरंट लाइन कहा जाता है। ये ड्यूरंट लाइन क्यों कहा जाता है, ये ड्यूरंट लाइन कब कायम की गई, इसकी एग्जैक्ट डेट आप याद कर लें। किन शख्सियात के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ जिसकी बिना पर ये ड्यूरंट लाइन, ये बाउंड्री लाइन कायम की गई, ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं, इनको नोट कर लें, याद कर लें। व्यूअर्स, ये ड्यूरंट लाइन बाउंड्री अफगानिस्तान के बादशाह किंग अब्दुल रहमान और ब्रिटिश डिप्लोमेट मोर्टिमर ड्यूरंट के दरमियान एग्रीमेंट के तौर पर साइन की गई। ये ड्यूरंट लाइन बाउंड्री 12 नवंबर 1893 को इस्टेब्लिश की गई, ड्रा की गई। व्यूअर्स, ये जो बाउंड्री लाइन है ये ब्रिटिश डिप्लोमेट के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। जैसा कि आप जानते हैं ये ब्रिटिश डिप्लोमेट जो है इसका नाम मोर्टिमर ड्यूरंट था। व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है। बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की लेंथ पूछी गई है। यहाँ पर नोट कर लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सर्वे की वेबसाइट है वहां पर ड्यूरंट लाइन की जो कुल लंबाई है वो 2611 किलोमीटर मौजूद है। लेकिन बहुत से पेपर्स में कहीं पर 2252 है, कहीं पर 2411 है, मुख्तलिफ बाउंड्री लाइंस है। यहाँ पर आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करें, अगर तो ऑप्शंस में 2611 हो तो ये एग्जैक्ट है। अगर इसके अलावा कोई और फिगर हो तो आप देख लीजिएगा, मौके की मुनासबत से जो आपको सूटेबल लगे तो उसे टिक कर दीजिएगा। वैसे कई पेपर्स में 2252 की भी दी गई है, जवाबी जो कॉपी दी जाती है उसमें 2252 भी है और कई पेपर्स में 2411 भी है। लेकिन ये तमाम फैक्ट्स आपको बता दिए गए हैं। आने वाले पेपर्स में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है उसे ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तारिक बिन जियाद कंकर्ड स्पेन इन द ईयर। तारिक बिन जियाद ने 711 में स्पेन को फतह किया। स्पेन का पुराना नाम अंदलस था। जब तारिक बिन जियाद ने समुद्री रास्ते से अंदलस पर हमला किया उसे फतह करने के लिए, तो तारिक बिन जियाद के साथ जो फौजी थे उनकी तादाद 12,000 थी। आगे से जो उनके मद्दे मुकाबिल थे रोड्रिक आर्मी थी। रोड्रिक आर्मी से उनका मुकाबला था, उनकी तादाद तकरीबन 10 गुना ज्यादा थी।
मुख्तलिफ जगह पर मिलता है कि ये 12,000 फौजी तारिक बिन ज़ियाद के साथ थे और 1 लाख का लश्कर जो था वो रोड्रिक आर्मी का था। जब तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर ने एक बहुत बड़े लश्कर को अपने सामने देखा या उससे लड़ने के बारे में सोचा तो उनके हौसले पस्त हो गए। तो तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी आर्मी को कहा कि जितनी भी कश्तियां हैं, जितने भी जहाज हैं, तमाम के तमाम जला दिए जाए, ताकि यहाँ पर या तो हम फतह हासिल करेंगे, जीतेंगे, या फिर हम यहाँ पर शहीद होंगे। और यही जज्बा था कि तारिक बिन ज़ियाद को इस लड़ाई में फतह मिली। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज एंडेड इन। दूसरी जंग अजीम अगस्त 1945 में खत्म हुई। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो एग्जैक्ट डेट 2 सितंबर 1945 बनती है। आर्जी तौर पर जो जंग बंदी के अहकामात कर दिए गए थे वो अगस्त 1945 में ही किए गए थे, लेकिन प्रॉपर तौर पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2 सितंबर 1945 को जारी किया गया। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है वो नोट कर लें। बहुत से पेपर्स में पहली जंग अजीम, बहुत से पेपर्स में दूसरी जंग अजीम के बारे में पूछा गया है। और इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में पहली जंग अजीम के स्टार्ट होने की डेट, बहुत से पेपर्स में उसके खत्म होने की डेट, इसी तरह दूसरी जंग अजीम के बारे में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तमाम डेट्स, तमाम इंफॉर्मेशन आपके सामने शो डिटेल में लिखी भी हुई है, नोट भी कर लें। पहली जंग अजीम 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुई। दूसरी जंग अजीम 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई और 2 सितंबर 1945 को खत्म हुई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्रा इज द कैपिटल ऑफ। एक्रा घाना का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है। व्यूअर्स यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में कैपिटल्स को रिपीट किया गया है। आप तमाम पेपर्स उठा लें, चाहे वो स्टेनोग्राफर के हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के हैं, या कोई भी जुडिशरी का पेपर है, तमाम पेपर्स में, पाकिस्तान में जितने भी पेपर्स मुनक्किद होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उन तमाम में कैपिटल से रिलेटेड 2-3 MCQs लाजमी रिपीट होते हैं। इसलिए उन तमाम कैपिटल्स को लाजमी तैयार कर लें जो कि बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इस बॉक्स के अंदर आई बटन है, इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कैपिटल्स के नाम से एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में हमने उन तमाम कैपिटल्स को डिस्कस किया है जो बार बार मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। इस 10-12 मिनट की वीडियो को लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उन तमाम में 2, 3, 4 नंबर आसानी से ले सकेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, एक्रा जो है ये घाना का कैपिटल होने के साथ साथ घाना का सबसे बड़ा शहर भी है। घाना एक मुल्क है जो कि वेस्ट अफ्रीका में वाक़या है। घाना की करेंसी घानियन कैडी है। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान लार्जेस्ट लेक इज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मानछर झील है। मानछर झील पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। इस झील का रकबा, सतही रकबा यहाँ पर 350 किलोमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। ये झील सूबा सिंध के 2 अजला, जिला दादू और जिला जामशोरू के दरमियान वाक़या है। व्यूअर्स बहुत से पेपर्स में मानछर झील की लोकेशन पूछी गई है और ऑप्शंस में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दादू दिया गया है। अगर आने वाले पेपर्स में भी इस तरह क्वेश्चन ये रिपीट हो तो आपने डिस्ट्रिक्ट दादू पर ही टिक करना है, क्योंकि अक्सर पेपर्स में आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दादू मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट जामशोरू नहीं मिलेगा। इसलिए आपने दादू को ही टिक करना है, या इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट हो तो आप इन दोनों में से किसी एक पर टिक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन सही कंसीडर किया जाएगा। व्यूअर्स अगर आप समझते हैं कि आपकी ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन तैयारी हो सकती है तो आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी स्ट्रगल, हमारा डिस्कस करने का मेथड पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अगर आप हमारे ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर पेपर्स की तैयारी के लिए, तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए तमाम मौजूदा और साबका पेपर्स को इकट्ठा करके उन्हें डिटेल के साथ, वजाहत के साथ सॉल्व करके नोट्स तैयार किए हैं। उन नोट्स में मौजूदा 8 जनवरी 2023 का मुकम्मल पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं
तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी गवर्नमेंट जॉब के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, खमसा मीन। खमसा का मतलब है 5। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, he sends दुरूद on me once, Allah opens for the door of। जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोल देता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। व्यूअर्स, ये जो तहरीर ऊपर लिखी हुई है, ये बेसिकली एक हदीस में से ली गई स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज डॉटर ऑफ। हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। इसके अलावा व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई पूछा गया है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 9, दी उमय्यद डेंसिटी स्टार्टेड इन द ईयर। उमय्यद डेंसिटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ये डेंसिटी 1661 में शुरू हुई और 750 तक रही। क्वेश्चन नंबर 10, मवालीज वर। मवालीज जो है ये नॉन अरब्स को कहा जाता था। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गूगल पर जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की, किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से कर सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको पोस्ट वाइज डाटा अलग मिलेगा, डिपार्टमेंट वाइज अलग मिलेगा, टेस्टिंग सर्विस वाइज अलग मिलेगा, ईयर वाइज अलग मिलेगा। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज कैटेगरीज को तैयार करना चाहते हैं तो आपको एमसीक्यूज कैटेगरीज अलग से मिलेंगी। आपको हर तरीके से, हर लिहाज से डाटा मिलेगा हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर। लेकिन जहन में रखें, जितना भी डाटा आपको मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स होंगे। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर करंट एंड पास्ट पेपर्स के अलावा डाटा अपलोड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर डैश पिलर्स ऑफ इस्लाम। यहाँ पर इस्लाम के 5 बुनियादी स्तून के बारे में डिस्कस किया गया है। खाली जगह में 5 आएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। इन 5 पिलर्स में शहादत, सलात, ज़कात, रोजा, हज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश ऑफ सोल्जर्स वाज मार्चिंग टू दी बॉर्डर्स। यहाँ पर खाली जगह में दी कंपनी आएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। फौजियों की जमात सरहदों की तरफ बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 13, नगमा सेड दैट शी डैश। नगमा ने कहा वो बिजी है, मसरूफ है। यहाँ पर इज बिजी आएगा, खाली जगह में ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लीज कॉल डैश द डॉक्टर इमीडिएटली। खाली जगह में इन आएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। बराए करम फौरी तौर पर डॉक्टर को कॉल करें। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें। आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअसली हम 2-3 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो प्रेपोजिशन से, ग्रामर से रिलेटेड है। इसलिए आने वाले पेपर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप प्रेपोजिशन के टॉपिक को लाजमी तैयार करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह कैपिटल्स का टॉपिक जो है ये हर पेपर में पूछा जाएगा, इसी तरह प्रेपोजिशन ऐसा टॉपिक है, ऐसा पॉइंट है, हर पेपर में आपसे पूछा जाएगा। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर जो आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करके आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि ग्रामर से, प्रेपोजिशन से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। इन वीडियोस को लाजमी तैयार करें। इन वीडियोस को देखने से आप आने वाले पेपर्स में प्रेपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर से रिलेटेड 3-4 नंबर आसानी से ले सकेंगे। व्यूअर्स, ये जितने भी आई बटन्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही शो होगा जो हमारी ये वीडियो ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हैं। जो कैंडिडेट्स डाउनलोड कर लेते हैं उन्हें ये आई बटन नहीं मिलता, फिर वो कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं सर फलां वीडियो में आई बटन हमें शो नहीं हो रहा। तो भाई, ये आई बटन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही शो होगा जो इस वीडियो को यूट्यूब पर लाइव देखते हैं। ये आई बटन का जो ऑप्शन है ये यूट्यूब की जानिब से है और ये सिर्फ यूट्यूब पर लाइव वीडियो देखने से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैन एनीवन ब्रेक डैश दिस आयरन बॉल। खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पर हम थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। क्या कोई इस लोहे के गोले को तोड़ सकता है? ये जो ब्रेक थ्रू है ये फ्रेजल वर्ब के तौर पर यहाँ पर यूज किया गया है।
व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी पेपर की, किसी भी इम्तिहान की तैयारी, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। व्यूअर्स, ई टेस्ट ऐप जो है ये पाकिस्तान की वाहिद ऐप है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। और एक बार आप हमारे इस ऐप को लाजमी विजिट करें, लाजमी डाउनलोड करके देखें। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, हमारी ऐप का इंटरफेस देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करने का तरीका देखेंगे, तो आपको ये जरूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। जैसे ही आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 16, आई शैल ट्राई टू ब्रिंग डैश द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर खाली जगह में फोर्थ आएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। मैं कोशिश करूंगा कि इन अल्फाज का मफहूम बयान कर सकूं, या मैं कोशिश करूंगा इन अल्फाज का मफहूम आपके सामने रख सकूं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर सही स्पेलिंग आपने बताने हैं। ऑप्शन ए जो है पोसेसिव, ये सही स्पेलिंग है। इसका मतलब है के पास है, ये के पास है के जुमर में इस्तेमाल होता है। जब आप इसे किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये प्रॉपर मीनिंग देता है। क्वेश्चन नंबर 18, टू बी इन द डोल्ड्रम्स मीन्स, टू बी इन द डोल्ड्रम्स इसका मतलब है उदासी की एक मुद्दत, एक टन्योर है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें आप उदास रहते हैं या उदास रहा जाए, ये उसके लिए यूज होगी। ये एक इडियम है। यहाँ पर ऑप्शन बी टू बी इन सैड मूड सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, टू बी एट वंस विट्स। व्यूअर्स, यहाँ पर ये टू बी कंफ्यूज्ड के जुमर में इस्तेमाल किया गया है। टू बी कंफ्यूज्ड बहुत से पेपर्स में कंप्लीटली पजल्ड भी दिया गया है ऑप्शन। अगर ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आने वाले पेपर्स में हो तो आप इनमें से किसी पर भी टिक कर देंगे या दोनों पर टिक कर देंगे तो आपका जवाब सही कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब है आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है। टू बी एट वंस विट्स ये वर्ड वहां पे यूज होगा जहां पर आप बिल्कुल पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। ये ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाने वाला इडियम है। क्वेश्चन नंबर 20, जिना गांधी टॉक्स हेल्ड इन डैश। जिना गांधी टॉक्स जो है ये 1944 में हुई थी। जिना और गांधी के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए थे, मीटिंग्स हुई थी। ये मीटिंग सितंबर 1944 में बंबई में हुई थी। ये जो मीटिंग्स थी, ये जो बातचीत थी, ये दो कौमी नजरिया पर की जाने वाली बात थी। जो पार्टीशन से रिलेटेड इश्यूज थे उनको हल करने के लिए ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी, लेकिन इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी के अपने आर्गुमेंट्स थे। गांधी चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो भारत को हो, जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, मुसलमानों के हकूक को सामने रखा। इन मुज़ाकरात में दोनों शख्सियात किसी नतीजा पर नहीं पहुंच सकी और ये मुज़ाकरात बगैर किसी फैसला के मौखर हुए। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप किसी भी मुलाजमत की तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, आप उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पेपर में या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट नहीं रखते। अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें। अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर हम डाटा अपलोड करते हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो करें, लाइक करें, ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप खुद को अप टू डेट रख सकें। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ 1958 में लगाया गया। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ 8 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने लगाया और इस मार्शल लॉ के बाद मुल्क का जो चार्ज था, मुल्क का कंट्रोल था, वो जनरल अयूब खान ने संभाला। क्वेश्चन नंबर 22, द बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डिनेंस वाज प्रोमulgated इन ईयर। बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस 1959 में पाकिस्तान में जब पहला मार्शल लॉ लग गया था 1958 में, उसके बाद 1959 में जनरल अयूब खान ने इम्पोज किया था, लगाया था। क्वेश्चन नंबर 23, द सेट ऑफ आइडियाज दैट यूनिट्स अ पीपल इज कॉल्ड डैश। नजरियात का मजमुआ जो लोगों को मुत्तहिद करता है, यूनिट करता है, वो नजरिया कहलाता है। यहाँ पर आइडियालॉजी ऑप्शन सी सही जवाब है। बेसिकली ये आइडियालॉजी की डेफिनेशन है जो यहाँ पर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 24,
वंस अल्लामा इकबाल सेड डैश इज द बेसिस ऑफ आवर प्रोग्रेस। यहाँ पर खाली जगह में इत्तेहाद आएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। एक दफा अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इत्तेहाद हमारी तरक्की की बुनियाद है। क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरल लाइन इज डैश किलोमीटर लॉन्ग। यहाँ पर 2250 सही जवाब होगा। वीवर ये वही क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन में हमने रिपीट किया था। अब यहाँ पर बाउंड्री लाइन देखें आप, 2250 लिखी गई है, ये ऑप्शन सही है। जो इस पेपर की आई थी जवाबी कॉपी, उसमें भी ऑप्शन बी ही था, लेकिन एक्चुअल डेट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2611 मिलेगी। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत सारा कंफ्लिक्ट है। आप अमूमन देखेंगे कि रियल फैक्ट्स कुछ और है, पेपर में कुछ और आ रहा है। ये तमाम चीजें अपडेट होनी चाहिए और यही वजह है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत से कैंडिडेट्स को नाकाम कर रहे हैं। कैंडिडेट्स एक्चुअल वैल्यू जो है रियल फैक्ट्स तैयार करके जाते हैं, लेकिन पेपर में इस तरह की पुरानी कैलकुलेशन है, वो तमाम कैलकुलेशन अभी तक मौजूद है। काइंडली अगर कोई पेपर सेटर हमारी इस वीडियो को देख रहा है, ये जो इशू है ये खत्म होना चाहिए। इसकी जो एक्चुअल लेंथ है ड्यूरल लाइन की, काइंडली इसे आप आंसर की में शामिल करें, ताकि बहुत से कैंडिडेट्स जो इस एक क्वेश्चन की वजह से नाकाम हो रहे हैं वो इस नाकामी से बच सकें। जिन कैंडिडेट्स ने तो हमारी ये वीडियो देख ली है वो ये फैक्ट्स जान गए हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, पेपर में किस तरह से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी वो आने वाले पेपर्स में इसी तरह कोई 2611 लगाएगा, कोई 2250 लगाएगा, कोई 2411 लगाएगा। ये मामला चलते रहेंगे। काइंडली खुदारा इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26, द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक। यहाँ पर मानसा रोवर सही जवाब है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब कहलाएगा। वीवर्स दरियाए सिंध के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दरियाए सिंध जहां से जनरेट होता है वहां का पूछा गया है। इसके साथ साथ आप ये भी नोट कर लें कि दरियाए सिंध जाकर कहाँ गिरता है। दरियाए सिंध मारसा रोवर लेक में तिब्बत से शुरू होता है और ये अरेबियन सी में जा गिरता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंसी नेम। वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन ए सी डी ये तीनों करेंसी नेम्स है। टका बांग्लादेश की करेंसी है, मनात अजरबैजान की करेंसी है और पूला ये बोट्सवाना की करेंसी है। बोट्सवाना साउथ अफ्रीका का एक मुल्क है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है जियोन, ये करेंसी का नाम नहीं है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक आसार कदीमा की साइट है जो कि यरूशलेम में है। ये एक फोर्ट्रेस है, किला नुमा एक जगह है, उसका नाम है जियोन। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हेब्रू जुबान से लिया गया है। हेब्रू एक पुरानी जुबान है यरूशलेम की। यहाँ पर ऑप्शन बी जियोन सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका सही जवाब 4 बनेगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर्स ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स इसे नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा फार्मूला है, ये शॉर्ट डिटेल में आप आ जाए। आपने इसे सॉल्व करने के लिए चाहे यहाँ पर जितनी मर्जी वैल्यूज दी गई हो, यहाँ पर चाहे 5 वैल्यूज 5 रकमें और हो, आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। ये देखें, ये डिवाइड हमने शॉर्ट डिटेल में किया हुआ है। इसे जब हम डिवाइड करेंगे 2 वैसे का वैसे आ गया, जब ये डिवाइड होगा 1 हो जाएगा और ये 2 वैसे ही आ गया। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन का अमल करेंगे। 2 वैसे का वैसे आ गया, 2 जब 1 से ज़रब खाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में लिखा भी हुआ है। सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन करेंगे। वीवर ये जो सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है, इन दोनों को आप आगे पीछे कर सकते हैं। चाहे आप इस तरह से कर लें, ये दोनों तरीकाकार लिखे हुए हैं, ये देखें ये तरतीब, चाहे आप इस तरतीब से कर लें, कोई मसला नहीं है। चाहे आप एडिशन कर लें, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर लें, लेकिन ये जो पहली 2 प्रोसीजर है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये आप इसी तरीकाकार के तहत करेंगे। सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनको आपने नहीं छेड़ना। बाकी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इनको आप छेड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 29, अबैकस वाज अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन। अबैकस के बारे में यहाँ पर डिस्कस है। अबैकस जो है इसे चाइना ने इन्वेंट किया था, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेस डैश फॉर मूविंग टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस। यहाँ पर ऑप्शन बी Ctrl+X सही जवाब होगा। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, किसी टेक्स्ट को मूव करना और किसी टेक्स्ट को कॉपी करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब आप किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप उसे किसी और जगह पर ले जा सकते हैं। वहां पर ले जाने के बाद आपको वही टेक्स्ट 2 जगह पर मिलेगा। एक तो वो जगह है जहां से आपने कॉपी किया है,
एक वो जगह है जहां पर आप उसे लेकर गए हैं, जहां पर आपने उसे पेस्ट किया है। लेकिन जब आप किसी टेक्स्ट को मूव करेंगे तो मूव करने के बाद वो टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल प्लेस से खत्म हो जाएगा, जहां से आपने उसे उठाया है वहां से वो खत्म हो जाएगा, और जहां पर आपने जाकर उसे पेस्ट किया है वहां पर वो मौजूद रहेगा। मूव करने के बाद कोई भी टेक्स्ट किसी एक जगह पर आपको मिलेगा, कॉपी करने के बाद आपको वही टेक्स्ट दो जगह पर मिलेगा। कुछ शॉर्टकट कीज हैं, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई हैं, शॉर्ट डिटेल में लिखी भी हुई हैं, इन्हें नोट कर लें। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं स्टेनोग्राफर के तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर नोट्स नहीं मंगवाए तो इसे लिख लें, आने वाले पेपर्स में आपके काम आएगी। कॉपी की कमांड Ctrl+C है, कट की कमांड जिसे आप मूव की कमांड भी कह सकते हैं वो Ctrl+X है, पेस्ट की कमांड Ctrl+V है, रीडू की कमांड Ctrl+Y है। रीडू यहाँ पर एक वर्ड है, बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे। एक वर्ड है अनडू, एक है रीडू। आपने कोई वर्ड लिखा है, आपने जल्दी में या मिस्टेक से गलत लिख दिया है तो आप उसे अनडू करेंगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे, वो अनडू हो जाएगा, वापस आ जाएगा। जब वापस आएगा तो आप सोचेंगे कि ये कमांड, ये वर्ड हमने वापस नहीं लाना था, तो आप उसे Ctrl+Y करेंगे तो वापस चला जाएगा, सेम प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, टू सेव अ डॉक्यूमेंट प्रेस। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S की कमांड यूज होती है। इसके अलावा Ctrl+Z यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अनडू की कमांड है जो साबका क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा Ctrl+A किसी भी टेक्स्ट को एज अ होल सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया हुआ है, उसमें चाहे 1000 पेजेस हैं, आप Ctrl+A करेंगे, तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर Ctrl+C है, ये कॉपी की कमांड है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 32, टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट प्रेस। किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने के लिए Ctrl+L की शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में राइट साइड से पैराग्राफ को लिखने की कमांड पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में लेफ्ट साइड से, बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है किसी पैराग्राफ को अगर आपने पेज के सेंटर से स्टार्ट करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे। ये तीनों कमांड्स आपके सामने लिखी हुई है, नोट कर लें। किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से बाईं साइड से स्टार्ट करने के लिए Ctrl+L, किसी पैराग्राफ को राइट साइड से दाईं साइड से स्टार्ट करने के लिए Ctrl+R, और किसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को पेज के सेंटर से स्टार्ट करने के लिए Ctrl+E की शॉर्टकट कीज कमांड्स आप यूज करेंगे। यहाँ पर एक कमांड दी गई है क्वेश्चन के अंदर Ctrl+I। Ctrl+I जो है ये आइटैलिक स्टाइल के लिए है, आइटैलिक किया हुआ है, ये देखें, ये स्टाइल कुछ और है और ये स्टाइल कुछ और है, ये आइटैलिक स्टाइल है। अगर आपने किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का स्टाइल आइटैलिक करना है तो उसके लिए आप उस सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+I का बटन दबाएंगे तो वो आइटैलिक स्टाइल में आ जाएगा, जिस तरह आपके सामने लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, टू इंसर्ट पेज ब्रेक प्रेस Ctrl+Enter। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पेज पर लिख रहे हैं, पेज के दरमियान में है और आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएं, नेक्स्ट पेज की पहली लाइन पर जाएं, वहां से आप दोबारा स्टार्ट करें, तो आप Ctrl+Enter दबाएंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर वही डिस्कस किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, टू स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट प्रेस F5। अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, आप किसी स्लाइड को शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं बड़ी स्क्रीन पर, तो उसके लिए आप F5 का बटन दबाएंगे। और ये F5 की कमांड आप अगर ना भी यूज करें तो आप मेन मेन्यू में स्लाइड शो का एक टैब है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपको स्लाइड शो के ऑप्शन मिल जाएंगे। स्लाइड शो फ्रॉम स्टार्ट, स्लाइड शो फ्रॉम करंट पेज, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस है, आप चेक कर लीजिएगा, आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। द बॉक्सेस फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज सेल्स। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ पर कहा क्या गया है ये भी समझ लें, बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखें, मैं आपको समझाता हूं। एक लाइन होती है ये एक लाइन है वर्टिकल और ये एक लाइन है हॉरिजेंटल, ठीक है जी। ये एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक ये राइट या लेफ्ट से इस तरह जा रही है। ये देखिए, मैं दोबारा हॉरिजेंटल लाइन लगाता हूं, ये फिर मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगाई और ये वर्टिकल लाइन है, ये देखें। अब इसमें यह कहा गया है कि कोई भी वर्टिकल लाइन या हॉरिजेंटल लाइन मिलकर सेल बनाती है। सेल कहते हैं खाने को उर्दू में। ये देखें, ये सेल बन गया, ये देखें, ये सेल बन गया, ये सेल बन गया, ये सेल बन गया। यही चीज इस क्वेश्चन में बताई गई है।
हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करें कि चाहे हमारी इस वीडियो को ग्रेजुएशन लेवल का कोई कैंडिडेट देखता है या वो प्राइमरी लेवल का कैंडिडेट है, प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट है, तो वो भी हमारी वीडियो को देखे तो आसानी से समझ सके। उम्मीद है कि ये मुकम्मल पेपर वजाहत के साथ आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गई होगी। अगर आप फ्यूचर में इस तरह की लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।